मुमकिन से मुमकिन हाजत, नामुमकिन से मुमकिन काम जो आपका कभी ना पूरा हो रहा हो, उसके लिए आपको एक ऐसा अमल बताऊंगी जो आपके लिए बेहतरीन कह लें कि आपके लिए फजीलत का बायस बनेगा, आपकी हर दुआ की कबूलियत का बायस बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आप सब लोग ठीक होंगे? हज का महीना है। पहले आपको सबको हज की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। अल्लाह की ज़ात जिन लोगों ने हज किए उनके कबूल फरमाए, और जिनको नहीं इस साल सादत नसीब हुई, रब ताला इंशाल्लाह अगले साल उनको तौफीक दे के वो रब के घर की ज़ियारत कर सके। इलाही आमीन, हम मुझ समेत। अच्छा जी, चले जी, मैं आप लोगों को एक अमल बताती हूँ। हज का दिन भी आपको पता है, हज का महीना ईद का महीना है, इतना बड़ा महीना है, बाबरकत महीना है। तो कल यौम अरफा के हवाले से, कल आपको पता है पाकिस्तान में यौम अरफा का दिन है। तो ये साल में सिर्फ एक दफ़ा आता है, और साल में एक दफ़ा आता है, और ये अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन है यौम अरफा का रब के नज़दीक। तो इसका एक अमल आप लोगों को मैं बताती हूँ, और ये आप करेंगे तो आपकी नामुमकिन हाजात, मुश्किल से मुश्किल कोई भी आपका काम जो नहीं हो पा रहा है वो आपका इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। लेकिन एक हाजत मांगिए, एक हाजत के लिए आप ये अमल कीजिएगा। आपने 2 रकात नफल पढ़ने हैं, 2 रकात नफल हाजत पढ़ने हैं, और उसमें आपने पहली रकात में जैसे 2 रकात नफल हाजत नमाज जो पढ़ते हैं आप उसकी नियत कर लें। इसके बाद आपने पहली रकात में अलहम्द के बाद 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है, यानी 1 मरतबा अलहम्द पढ़नी है और 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। उसके बाद आपने वो रुकू और सजूद करना है। फिर आपने दूसरी रकात शुरू करनी है। दूसरी रकात में आपने अलहम्द के बाद 3 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है, यानी कि आपको समझ आ गई होगी। पहली रकात में आपने अलहम्द के बाद आपने 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। कुल वल्लाहु अहद वो वाली सूरह पढ़नी है आपने 11 मरतबा। उसके बाद आपने दूसरी रकात में अलहम्द के बाद 3 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है, और अपनी नमाज मुकम्मल कर लेनी है। आपकी नमाज मुकम्मल करने के बाद अपनी कोई भी हाजत है अल्लाह के हजूर आपने वो पेश करनी है, और मुश्किल से मुश्किल आपकी हाजत जो होगी वो अल्लाह की बारगाह में आपने पेश करनी है। और इंशाअल्लाह आप देखिएगा वो मेरे रब ताला वो कबूल फरमाएंगे, और वो इंशाअल्लाह आपकी पूरी फरमाएंगे वो हाजत आपकी। और आपकी जो भी जायज़ हाजत है उसके लिए आप मुश्किल से मुश्किल रिश्ते के लिए, नौकरी के लिए, बेरोजगारी है, पैसे की तंगी है, लड़ाई झगड़ा नाचाकी है, बच्चों की नाफरमानी है, या घर नहीं है, या कुछ भी है, कहीं बाहर जाना चाहते हैं बिजी के लिए, किसी भी काम के लिए, बच्चे अपने रिश्ते के लिए आप ये पढ़ सकते हो अमल। नमाज ख़त्म करेंगे, अपना मकसद अल्लाह की बारगाह में पेश करेंगे। इंशाल्लाह मेरा रब ताला फ़ौरन ही आपकी वो हाजत कबूल फरमाएंगे और वो पूरी फरमाएंगे। कोई भी जायज़ हाजत है आप लोगों की, कोई भी किसी तरह की, आप वो कबूल फरमाएंगे। और आप ज़रूर ही अमल कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा, और ज़रूर बताइएगा। आपको बताइए यौम अरफा का दिन है सऊदीया में, तो आज के जब मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो आज के दिन हज का दिन गुजरेगा और कल ईद होगी। लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है जुमे वाले दिन यौम अरफा का दिन है, और फिर ज़िलहज की आपको पता 10 को ईद है। तो मैं आपको ईद का भी एक अमल बताऊंगी, लेकिन वो बात अगली वीडियो में शेयर करूंगी, मैं कल शेयर करूंगी वो। लेकिन आज जो मैं शेयर कर रही हूँ, आपने 2 रकात नफल हाजत पढ़नी है। आपने हाजत पढ़ के आपको समझ आ गई होगी कि ये 11 मरतबा आपने अलहम्द के बाद सूरह को इखलास पढ़नी है, और उसके बाद आपने दूसरी रकात में अलहम्द के बाद सूरह कौसर पढ़नी है। और इस तरह आपने ये अमल पूरा करना है। 2 रकात नमाज पूरी आपने पढ़ लेनी है। उसके बाद आपने फ़ौरन अपनी हाजत अल्लाह के बारगाह में पेश करनी है।
کوئی بھی حاجت ہے، میں نے پہلے کہا لڑکیاں بچیاں اپنے رشتے کے لیے کر سکتی ہیں، اس کے علاوہ آپ اپنی بے روزگاری کے لیے کر سکتی ہیں، آپ بچوں کی پڑھائی کے حساب سے کر سکتی ہیں، اسکالرشپ کے حوالے سے کوئی کرنا چاہتا ہے یا کوئی ویزے کے حوالے سے کرنا چاہتا ہے یا روزگار کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے، کسی طرح کی بھی کوئی مالی تنگی پریشانی ذہنی پریشانی یا کوئی بیمار اپنے بیماری کے لیے کرنا چاہتا ہے، کسی طرح کی بھی کوئی بھی وظیفہ کوئی بھی حاجت آپ نے یہ کر لینی ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا اتنا بڑا دن ہے، اتنا بڑا دن ہے، اور پورے سال میں ایک دفعہ یہ دن آتا ہے یوم عرفہ کا، اور یہ بہت خاص دن ہے رب کے سامنے. تو آپ جو دعا کریں گے کل آپ کی وہ قبول ہوگی، اور انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت ناممکن حاجت آپ کی پوری ہوگی. اور میں ہر سال کرتی ہوں، اور اس بار میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کو بھی شیئر کر دوں، کیونکہ دیکھیں جس کام سے آپ مستفید ہوں، جس کام سے آپ کو فائدہ ہو، تو مولا کا بھی فرمان ہے کہ وہ دوسروں کو ضرور بتانا چاہیے تاکہ ان کے لیے آسانیاں ہو. اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے وظائف وہ وظائف جو میں خود کرتی ہوں یا میرے اپنے لوگوں میں کسی نے پڑھے ہوتے ہیں، میں وہ وظائف شیئر کرتی ہوں. میں سنے سنائی نہیں شیئر کرتی، میں کہیں سے سن کے نہیں شیئر کرتی، میں جس پہ خود عمل کرتی ہوں، جس سے مجھے میری حاجت پوری ہوتی ہے یا جس سے مجھے مستفید ہوتی ہے، میں وہ چیزیں شیئر کرتی ہوں. تو اس لیے ابھی کچھ ٹائم میں نے نئی ویڈیو شیئر کی، میرا کچھ پرابلم تھی جس کی وجہ سے، اور اب انشاءاللہ میں لگاتار آپ کو شیئر کروں گی. اور کچھ ایسے عمل ہیں جو بہت اچھی ہیں اور بہت مجرب ہیں، میں آپ لوگوں کو ضرور شیئر کروں گی، آپ ضرور کیجیے گا. چلے جی، دعا میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ کا ضرور آپ یہ عمل کیجیے گا اور سب کو دعا میں یاد رکھے گا. اللہ پاک مولا پنتبا کے صدقے میں آپ سب کے لیے آسانیاں فرمائے، آپ کے لیے معجزاتی طور پہ آپ کے کام آسان فرمائے. الہی آمین. اللہ حافظ. میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور نیچے کمنٹ ضرور کر دیا کریں. بھلے کمنٹ جزاک اللہ کا کر دیا کریں، کچھ بھی کمنٹس میں لکھ دیا کریں، کمنٹ ضرور کیا کریں اور دوستوں کو بھی شیئر کیا کریں. اور